प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हम लोगों ने 4 असनाफ़ अपने सनाए बदाए देखे, जिसमें सनतों के अंदर 3-4 सनतें जो है, सनत तज़ाद, मुरात नज़ीर, सनत मुबालगा और सनत तशबीह, ये 4 सनतें जो है कल हमने देखे। अब जो है बची हुई जो 4 सनतें हैं जो आपके कोर्स के अंदर है, वो आज हम देखेंगे, जिसमें सबसे पहले है सनत इस्तिआरा, है ना। सनत इस्तिआरा, इसकी तारीफ क्या है? सनत इस्तिआरा, है ना। तो अब हम इसकी तारीफ जो है, इसको तहरीर करेंगे कि जब शायर अपने किसी शेर में, जब शायर अपने किसी शेर में एक चीज को जब शायर अपने किसी शेर में एक चीज को दूसरी चीज के जैसा ना बताते हुए, जब शायर अपने किसी शेर में एक चीज को दूसरी चीज के जैसा ना बताते हुए वही चीज कह दे, उसे सनत इस्तिआरा कहते हैं। ये हुई उसकी तारीफ। अब इसमें हम देख रहे हैं कि तशबीह में और इसके अंदर फ़र्क है। तशबीह में हमने देखे थे कि जब शायर अपने किसी शेर में एक चीज़ को दूसरी चीज़ के जैसी बताता है, की मानिंद बताता है, के जैसा बताता है, तो उसे हम तशबीह कहते हैं। लेकिन यहाँ पर इस्तिआरे में क्या होता है कि शायर जो है एक चीज़ को दूसरी चीज़ के जैसा नहीं बताता, बल्कि डायरेक्ट वही चीज़ बता देता। ऐसी नहीं है, बल्कि वही है ना। जैसा कि अहमद शेर जैसा है, ये तशबीह है ना। अहमद को तशबीह दी गई शेर से। इस्तिआरा में कैसा इस्तेमाल करेगा वो? अहमद शेर है, के जैसा नहीं बताया। अब डायरेक्ट उसने वही चीज़ बता दिया, यानी दूसरी चीज़ के जैसा ना बताते ही वही चीज़ कह दे, उसे सनत इस्तिआरा कहते हैं। ये होगी उसकी तारीफ, है ना। अब हम इसकी मिसाल देखेंगे कि भाई किस तरह से अशार के अंदर इस्तिआरा की सनत इस्तेमाल होती है ना। अब इसकी मिसाल देखिए आप। आसान मिसाल है, वक्त पड़े तो काम ना आए, वक्त पड़े तो काम ना आए, लकड़ी की तलवार है दुनिया। क्या है? अब आप देख रहे इसमें इस्तिआरा ये है कि लकड़ी की तलवार जैसी नहीं है दुनिया, बल्कि क्या कहा? लकड़ी की तलवार है दुनिया। यानी यहाँ पर इस्तिआरे में दूसरी चीज के जैसा ना बताते हुए वही चीज बता दिया, उसको वही चीज कह दिया, इसलिए इसको इस्तिआरा कहते हैं। ये उसकी पहली मिसाल हुई। अब दूसरी मिसाल देखेंगे हम इसकी। मिसाल नंबर 2। किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। ये पहला मिसरा है। इसमें भी किस शेर जो है ना, ये आप देखेंगे तो पता चलेगा कि ये इस्तिआरा है। किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है।
दूसरा मिसरा है रन नहीं चरखे कोहन, चरख आसमान, कोहन बूढ़ा पुराना, है ना। रन नहीं चरखे कोहन कांप रहा है ना। ये है इसके अंदर इस्तिआरा, है ना। यहाँ पर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र किया शायर ने। ये जो है मरसिये में से शेर लिया गया कि जब वो मैदान में पहुंचे, है ना, करबला के मैदान में, तो यहाँ पर शायर कह रहा है कि किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, मैदान जंग, रन मैदान जंग काँप रहा है। और रन नहीं सिर्फ मैदान जंग ही नहीं काँप रहा, बल्कि आसमान, बूढ़ा आसमान भी काँप रहा है, पुराना आसमान भी काँप रहा है उनकी हैबत से। ये दो मिसालें हैं सनअते इस्तिआरा की, है ना। एक चीज़ को दूसरी चीज़ के जैसा ना बताते हुए वही चीज़ कहते तो फिर उसे इस्तिआरा कहते हैं, है ना। अब आगे अपने पास तीन अभी और सनअतें जो है बाकी है। इसमें अगली जो सनअत है वो है सनअते तलमीह। सनअते तलमीह, अब इसकी तारीफ हम कैसे करेंगे कि जब शायर अपने किसी शेर में तारीखी या मजहबी वाक़या या कुरानी आयात का जिक्र करता हो उसे सनअते तलमीह कहते हैं, है ना। अब सनअते तलमीह की तारीफ आपकी समझ में आई होगी कि शेर में अगर हमको ऐसी बात नज़र आ रही है जो तारीख़ी वाक़े की तरफ इशारा करती है, या कोई मजहबी वाक़े की तरफ इशारा करती है, या फिर वो कुरानी आयत की जानिब इशारा करती है, तो ऐसे शेर को हम तलमीह का शेर कहते हैं, सनअते तलमीह का शेर कहते हैं, है ना। बार बार देख लो आप इसको अच्छी तरह से कि जब शायर अपने किसी शेर में तारीख़ी या मजहबी वाक़या या कुरानी आयत का जिक्र करता हो उसे सनअते तलमीह कहते हैं। ये होगी उसकी तारीफ। अब हम इसकी मिसाल देखेंगे। आसान मिसाल है, नारे नमरूद को किया गुलजार, नारे नमरूद को, नारे नमरूद को, नारे नमरूद को किया गुलजार, दोस्त को यूं बचा लिया तूने। मिर्ज़ा गालिब का शेर है कि वो आग जो नमरूद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए जलाई थी, उनको उसमें डालने के लिए जलाई थी, तो अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से उस आग को ठंडी कर दिया था। और इस तरह से दोस्त है ना, यहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिनका के लक़ब क्या है, खलीलुल्लाह है, तो उनको दोस्त कहा गया। दोस्त को यूं बचा लिया तूने, अपने खलील को, अपने दोस्त को तूने आग को ठंडा करने के बाद में बचा लिया, उस आग को जो नमरूद ने लगाई थी। तारीख़ी वाक़या भी है, मजहबी वाक़या भी है, इसका जिक्र शायर ने इसमें किया है, इसलिए ये सनअते तलमीह है ना। इस शेर के अंदर सनअते तलमीह पाई जाती है। नारे नमरूद को किया गुलजार, दोस्त को यूं बचा लिया तूने, ये सनअते तलमीह का शेर है। अब देखिए अगला शेर,
मिसाल के लिए एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद वो अयाज, है ना। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज, है ना। यहाँ पर मशहूर बादशाह महमूद गजनवी और उसके गुलाम का जिक्र किया, तारीखी वाक़या है। तो इसलिए ये अल्लामा इकबाल का शेर है, इसलिए इस शेर के अंदर चूँकि तारीखी वाक़े की तरफ इशारा है कि महमूद और अयाज जब नमाज के लिए खड़े हो जाते थे तो फिर मतलब मुसलमानों के अंदर जब एक सफ में सब खड़े हो जाते हैं तो कोई आका नहीं रहता, कोई गुलाम नहीं रहता, कोई बड़ा नहीं रहता, कोई छोटा नहीं रहता, है ना। अल्लामा इकबाल का शेर है ये। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। ये महमूद व अयाज का जिक्र इसके अंदर है। बादशाह महमूद गजनवी का और उसके गुलाम अयाज का जिक्र है, तारीखी वाक़े का जिक्र है, इसलिए ये शेर सनत तलमीह का है ना। अब देखिए अभी 2 सनतें हमारी बाकी हैं, उसकी भी हमको तारीख मालूम करना है और उसकी मिसाल भी लिखना है। अब देखिए आप, अगली जो सनत है हमारी वो है तजीनी से ताम, है ना। ये सनत का नाम है। अब ये सनत की तारीफ क्या है कि जब शायर अपने किसी शेर में 2 ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता हो जो इमला यानी लिखने के अंदर और तलफ़ुज़ यानी पढ़ने के अंदर, लिखने और पढ़ने में यकसा हो, यकसा हो। कौस में लिख देता मैं, लिखने और पढ़ने में एक जैसे, औसपन, है ना। इमला और तलफ़ुज़ में यकसा हो लेकिन उनके मानी अलग अलग हों, उसे तजीनी से ताम कहते हैं, है ना। अब इसकी तारीफ एक बार पढ़ो आप कि जब शायर अपने किसी शेर में 2 ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता हो जो इमला और तलफ़ुज़ में यकसा हो, यानी लिखने और पढ़ने में, तो लिखने और पढ़ने में एक जैसे हो लेकिन उनके मानी अलग अलग हो, उसे तजवीज़ से ताम कहते हैं, है ना। समझ में आ गया आपके कि तलफ़ुज़ में एक जैसे लेकिन उनके मानी अलग अलग है। जैसा अब आपकी गज़ल में एक शेर दिया है, पहली गज़ल का शेर जो है वो तजवीज़ से ताम का है। मिसाल देखिए इसकी, ज़ख्म सीने के मेरे सीने को, है ना। 2 लफ्ज़ नज़र आ रहे हैं आपको जो लिखने पढ़ने और बोलने में एक जैसे हैं। ज़ख्म सीने के मेरे सीने को कोई जर्राह नहीं, नहीं है, नहीं नहीं है बल्कि नहीं, कोई जर्राह
नहीं सिलाऊं क्या। हाँ, अब यहाँ पर देखिए कि दो लफ्ज आपको एक जैसे नजर आ रहे हैं, लिखने में भी, पढ़ने में भी, बोलने में भी एक जैसा नजर आ रहा है हमको, सीने सीने, है ना। लेकिन यहाँ पर जो है सीना छाती के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और यहाँ पर सीना कपड़े को जैसा हम सीते हैं वो सीने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, सिलाई के लिए इस्तेमाल कर रहा है कि मेरे सीने के जख्म को सीने के लिए कोई जर्राह, कोई डॉक्टर, कोई तबीब जो है वो है नहीं, तो मैं उसे कैसे सिलाऊं, है ना। ये मानी हुई उसके। लेकिन यहाँ पर सीना जो है ये छाती के मानी में है, और यहाँ सीना जो है वो सिलाई के मानी में है। एक जैसे लिखने पढ़ने बोलने में, लेकिन उनके मानी अलग अलग हैं। तो ये मिसाल है तजनी से ताम की। अगली मिसाल देखिए आप, दूसरी मिसाल, यक बयक घबरा के वो उठा पुकार। मार तेरे हाथ में है उसको मार, है ना। दो लफ्ज देखिए, मैं शेर पढ़ता हूँ, आपकी समझ में आएगा कि यक बयक घबरा के वो उठा पुकार, मार तेरे हाथ में है उसको मार। यहाँ दो लफ्ज नजर आ रहे हैं, है ना। अब देखिए लिखने पढ़ने बोलने में एक जैसे लफ्ज नजर आ रहे हैं आपको। यहाँ पर भी मार लिखा हुआ है, यहाँ पर भी मार लिखा हुआ है, मीम अलिफ रे है, मीम अलिफ रे है, यानी तलफ़ुज़ और इमला बिल्कुल सही है, लेकिन उनके मानी अलग अलग हो गए। यहाँ पर शायर का मतलब है मार यानी सांप, कि तेरे हाथ में सांप है उसको मार, उसको खत्म कर दे। यहाँ मार मारना के मायने में, यहाँ मार सांप के मायने में है। यक बयक घबरा के वो उठा पुकार, मार तेरे हाथ में है उसको मार। इस तरह से ये तजनी से ताम की दो मिसालें हैं। अगली जो आखिरी हमारी सनत है जो आपके कोर्स के अंदर है, वो है तजनी से नाकिस, है ना। उसकी तारीफ देखेंगे हम। तजनी से नाकिस, यहाँ पर एक लफ्ज दिखेगा आपको जायद, नाकिस वो जायद, इस तरह से तजनीस का नाम है। तजनीस से नाकिस भी कहा जाता है, तजनीस से नाकिस जायद भी कहा जाता है इसको, है ना। अब इसकी मिसाल देखिए, शायर अपने किसी शेर में दो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है। शायर अपने किसी शेर में दो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जो लिखने, जो नहीं बल्कि इसकी तारीफ थोड़ी अलग रहेगी। शायर अपने किसी शेर में दो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जिसमें से किसी एक में, दो ऐसे अल्फाज जिसमें से किसी एक में कमी या ज्यादती की गई हो उसे तजनी से नाकिस या तजनी से नाकिस जायद कहा जाता है। यानी नाकिस जायद भी आया तो आपको यही तारीफ लिखना है, और सिर्फ तजनी से नाकिस आया तो भी यही तारीफ आपको लिखना है कि जब शायर अपने किसी शेर में दो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता हो जिसमें से किसी एक में कमी या ज़्यादती की गई हो, उसे सनत तजनी से नाकिस कहते हैं या नाकिस कहा जाता है ना। अब इसकी मिसाल देखेंगे आप, जो आपके
कोर्स के अंदर ही है, आपकी किताब के अंदर ही है, या आपने पढ़े हैं प्रीत का गीत, है ना, उसके अंदर का ये शेर है, भूल गया ओ भारत वाले, प्रीत है तेरी रीत पुरानी। ये इसकी मिसाल है। अब यहाँ पर आपको कहाँ नजर आ रहा है कि दो एक जैसे अल्फाज हैं जिसमें से एक में कमी है और एक में ज्यादती है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर प्रीत, प्रीत के अंदर पे जो है ज्यादा लिया है ना, और रीत में वो पे कम कर दिया। ठीक है, दो एक जैसे अल्फाज जिसमें से किसी एक में कमी या ज्यादती की गई हो उसे तजनी से नाकिस या तजनी से नाकिस जायद कहा जाता है। प्रीत है तेरी रीत पुरानी। अब दूसरी देखिए, गालिब का शेर है, और बाजार से ले आए गर टूट गया, और बाजार से ले आए गर टूट गया, जाम जम से मेरा, जाम जम से मेरा जाम सिफाल अच्छा है ना। अब इसमें आपको दो नजर आए अल्फाज जिसमें से एक में कमी या ज्यादती की गई हो। देखिए, जाम इसके अंदर अलिफ ज्यादा है और जम इसके अंदर अलिफ की कमी है। दो अल्फाज एक जैसे, लेकिन उसमें यह कमी या ज्यादती कर देता है, उसे तजनी से नाकिस या तजनी से नाकिस जायद कहते हैं, है ना। अब इसमें हालांकि ये शेर को अगर और गहराई से देखें तो और दूसरी सनद भी पाई जाती है, और वो सनत तलमी है। यहाँ पर जाम जम, ईरान का एक बादशाह गुजरा जमशीद जिसका नाम था। यूं कहा जाता है कि भाई उसके पास में जो है एक जादुई प्याला था, जाम, है ना, प्याले के बारे में लेते हैं। अब वो क्या करता था कि उस पर कोई अमल किया करता था तो उसमें उसको दुनिया का हाल नजर आता था। जमशीद को अपने प्याले के अंदर, उसी को जाम जम कहा। यहाँ जमशीद के जगह पर उसका मखफ़फ़ इस्तेमाल किया, जम, यानी वो बादशाह जमशीद के मानी में है। और जाम प्याला, जमशीद का प्याला जो जादुई प्याला था जो उसको दुनिया का हाल बताता था। तो गालिब कहते हैं कि अगर हमारा प्याला टूटता है तो हम जाएंगे और बाजार से ले आएंगे। क्यों? तो जाम जमशीद जो है वो जादुई प्याला है, वो अगर टूट गया तो दोबारा मिलेगा क्या? नहीं। तो फिर उससे हमारा जाम सिफाल, सिफाल मिट्टी को कहा जाता है, अच्छा है, यानी हमारा मिट्टी का प्याला अच्छा है कि अगर वो टूट गया तो हम जाएंगे बाजार से दूसरा लेकर आएंगे। लेकिन अगर जमशीद बादशाह का प्याला जो जादुई प्याला है जो उसको दुनिया का हाल बताता है, अगर वो एक बार टूट गया तो दोबारा वो मिलेगा नहीं। तो उससे मेरा मिट्टी का प्याला अच्छा है, जाम जम से मेरा जाम सिफाल अच्छा है। जाम में अलिफ ज्यादा है, जम में अलिफ